भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम पहला संबोधन होगा। वहीं आज शाम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। इससे पहले सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातें बताई। इससे जुड़े सभी अपडेट्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो बात प्रधानमंत्री के देश के नाम संदेश की। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। किस तरह का संबोधन हो सकता है? देखिए, जो अपेक्षा की जा रही है या फिर जो संभावना जताई जा रही है, इस संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में एक अच्छा खासा जिक्र होगा। जो हमारे सेना है उसको बधाई दी जा सकती है और फिर प्रधानमंत्री अपने भाषण में देश को एक तरीके से बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दूसरा जो हिस्सा हो सकता है वह है पाकिस्तान के लिए या फिर वैसे लोगों के लिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और साफ संदेश होगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया, लेकिन अगर आइंदा से ऐसी हरकत की तो इससे बड़ा ऑपरेशन झेलने के लिए तैयार रहिए। तीसरा जो हिस्सा होगा वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का दावा क्लेम लेने में होड़ मची हुई है, चाहे चीन हो चाहे यूएस हो, तो मुझे लगता है वहां पे प्रधानमंत्री एक सख्त मैसेज दे सकते हैं कि हम अपना मामला सुलझाने के लिए सक्षम है, आपकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चिंता करते हैं, सबके जान माल की चिंता करिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, हम खुद संभाल लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। तो ये जो अटकलों का बाजार गर्म हुआ, वहां पे एक सख्त मैसेज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आने की उम्मीद की जा रही है। जी, इधर आज शाम को लक्ष्मण, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच भी बातचीत हुई है। क्या अपडेट है इसे लेकर, और सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा है? देखिए, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो गई। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे सीज फायर की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद से ये तीसरी बार बातचीत हुई है। और इस बातचीत में हालांकि औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि सीज फायर को आगे जारी रखने के तौर तरीकों पर बातचीत हुई होगी और किस तरीके से माहौल वहां पे शांतिपूर्ण बनाए रखा जाए, इसके तौर तरीके पर यहाँ पे बातचीत हुई होगी। लेकिन इस डीजीएमओ लेवल की बातचीत से ठीक पहले सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2:30 बजे में, उसमें 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई। पहली बात कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर तक पार करने में दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे, और पूरा ग्राफिक्स के जरिए वहां दिखाया गया कि हम कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत किए हैं। दूसरी एक और चीज बात जो बताई गई वो ये था कि वहां पे चाइना से बना हुआ PL-15 एयर टू एयर मिसाइल दागा गया पाकिस्तान की तरफ से। जो चाइना से बना हुआ था PL-15, उसको हवा में ही मार गिराया गया, वो अपने टारगेट तक पहुंचा भी नहीं। इसी तरीके से बड़ी संख्या में तुर्की के बने हुए माफी चाहूँगा इहा सिस्टम वाले वहाँ पे कई सारे ड्रोन भेजे गए, उसको भी हवा में ही मार गिराया गया, कोई अपने टारगेट तक नहीं पहुँचा। तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उसके बाद की जवाबी कार्रवाई भी हमने काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया, और ये भी संकेत था कि हम आगे भी आपको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार हैं। और कुछ रामचरितमानस के दोहे के जरिए यह भी बताने की कोशिश की गई कि आप लोग वैसे नहीं समझेंगे, हमारा खौफ आपके अंदर बैठना चाहिए, तभी आपको आपका हमारे प्रति प्यार उमड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण इस दोनों ही अपडेट के लिए। तो जैसा अभी लक्ष्मण भी बता रहे थे, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और इस पर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की नजरें होंगी। तो आज आवाज अड्डा में भी हम इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा करेंगे। 7:57 से कार्यक्रम शुरू होगा। 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, और उसके बाद उस पर चर्चा जरूर जुड़ेगा हमारे साथ।